डीएलएड फॉर्म फिलअप करने में जो है पेमेंट को लेकर के बहुत सारी समस्या आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कि जो फॉर्म डीएलएड 2024 से 26 सेशन के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है ऑनलाइन, उसमें जो है पेमेंट क्यों फंस रहा है, पेमेंट होल्ड क्यों हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपका भी पेमेंट होल्ड हो गया है या फिर पेंडिंग हो गया है या फिर फेल्ड हो गया है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, तो आप किस प्रकार से अपना पैसा रिफंड पा सकते हैं या फिर अपने पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पेमेंट फेल्ड हुआ था और दोबारा आपने पेमेंट कर दिया और दोनों पेमेंट सक्सेस हो गया, तो आपको एक पेमेंट रिटर्न किस प्रकार से करवाना है। पेमेंट फेल्ड हो जाने के बाद ही पेमेंट सक्सेस हो जाता है और वहां पे डबल पेमेंट भी आपको शो करता है। तो आज के इस वीडियो में अगर आपका कोई ऐसा केस हो रहा है डीएलएड फॉर्म के साथ फॉर्म फिलअप करने में, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है और आपका पैसा फंस गया है तो आप किस प्रकार से रिटर्न पा सकते हैं। आपको मैं पूरा जानकारी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, तभी जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और यहाँ पे जो है मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ पेमेंट का। तो यहाँ पे जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और आप जो है इसका फॉर्म को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है फॉर्म में जो है रिजेक्ट बता रहा है। तो यहाँ पे जो है पेमेंट फेल्ड हो गया है और आपके अकाउंट से पैसा यहाँ पे कट गया है। अगर कुछ इस तरह का अगर आपका साथ भी हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना पेमेंट को वापस पा सकते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ, अगर आपका पहला पेमेंट फेल्ड हो गया, साथ में जो है आपने दोबारा पेमेंट कर दिया, दोबारा पैसा कटा दिया और आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो पहला पेमेंट फेल्ड हुआ है वो ऑटोमेटिक पैसा रिटर्न हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे आप सब देखिए। यहाँ पे ऐसा ही हुआ था कि पहला पेमेंट जो है फेल्ड हो गया था, इसलिए दूसरे पेमेंट को यहाँ पे किया गया। लेकिन यहाँ पे जो दोनों पेमेंट यहाँ पे हो गया, दो बार पेमेंट हो गया और यहाँ पे जो है पेमेंट हिस्ट्री पे यहाँ पे जो है दिखने लगा कि यहाँ पे जो है 2 बार पेमेंट किया गया है। तो अब इसमें जो है एक ही पेमेंट करना था, तो ये 2 पेमेंट हो गया। तो आप इसका पैसा वापस किस प्रकार से पा सकते हैं एक पेमेंट का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे कि समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो 2 पेमेंट हो गया, तो आपको एक पेमेंट रिटर्न कैसे लेना है अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। तो पेमेंट रिटर्न लेने के लिए दोस्तों जो है आपको 2-3 काम करने होंगे। क्या क्या करना है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे होम पेज दिख रहा होगा, तो होम पेज पे आ करके जो है आपको यहाँ पे कोने पे दिखेगा हेल्प डेस्क नंबर। तो ये जो है आपका सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपका एक्टिव रहता है। तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपका जो भी शिकायत है वो आपको बताना है। अगर आपका यहाँ पे कॉल नहीं लगता है, अगर आपका बात नहीं हो पाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपना पेमेंट को वापस पाने के लिए। तो आपको जो यहाँ पे शिकायत का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपका शिकायत का एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको अपना पूरा शिकायत लिख देना है, जो भी आपका शिकायत है पेमेंट के रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपको ये करने से भी आपका पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। और साथ में जो है अगर आपका पेमेंट फेल्ड भी हो गया है तो भी जो है आप ये कर सकते हैं। कॉल नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, उसके बाद ये कर लीजिए। अगर इतना भी कुछ करने के बाद जो है आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तो एक बार सबसे पहले जो है आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। जिनका कि पेमेंट फेल्ड हो गया है, और सबसे पहले आपको डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है एक्शन में आपको पेमेंट वेरीफाई करने का जो है एक ऑप्शन दिया गया है पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पेमेंट होल्ड है या फिर पेंडिंग है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक बार यहाँ पे ट्राई करना है कि आपने जो पैसा कटाया था, होता क्या है कि 2-3 बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन के वजह से जो है सर्वर लोड नहीं ले पाता है, इसलिए जो पेमेंट होल्ड चल जाता है या फिर पेंडिंग हो जाता है या फिर फेल्ड हो जाता है। तो कुछ देर के बाद जो यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन देता है, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बताएगा कि आपका पेमेंट सच में फेल्ड हो गया है या फिर आपका पेमेंट पास हो गया है। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे जो है आपका पेमेंट का अमाउंट दिख जाएगा और स्टेटस में आपको दिख जाएगा सक्सेस। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पेंडिंग वाले पे भी हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा केस में जो यहाँ पे तीनों फेल्ड हो गया है, तो अब इनको क्या करना है, और इसी तरह से आपका भी फेल्ड हो गया तो आपको क्या करना है, तो आपको भी उसी वही प्रक्रिया अपनाना है। तो सबसे पहले जो है आपको इस फॉर्म को फिलअप करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो है आपको अगर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता
मिलता है, आपका पेमेंट वापस नहीं आता है 1 से 2 दिन के अंदर में, तो फिर आपको अपना बैंक चले जाना है और बैंक में जो है सारे स्क्रीनशॉट दिखा करके और उसके फोटोकॉपी लगा करके एक एप्लीकेशन लिख करके उसमें दे देना है और उसमें जो है आपका एक पेमेंट जो आपका फंसा हुआ है वो पेमेंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से डीएलएड फॉर्म भरते टाइम जो पेमेंट किया था अगर आपका फंस गया है तो कुछ इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई बात रह जाती है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और कोई समस्या हो रही है आपको तो आप हमें कमेंट में ही पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।